चलिए, संपर्क टूट गया। चौधरी साहब की बात तब तक सुन लेते। चौधरी साहब बड़ा परेशान है शिक्षा मित्र, इस समय बेहद दुखी है। शिक्षक तो अपनी बात कहते हैं और हम उनकी बात समझते हैं, लेकिन अभी हमें शिक्षा मित्र को हौसला देने की जरूरत रह गई है। चौधरी साहब। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका शिव कुमार जी। और मैं माफी चाहूंगा कि मेरे पास लिंक आपका लगभग प्रतिदिन पहुंचता है, तो कुछ व्यस्तताएं पारिवारिक होने की वजह से मैं नहीं जुड़ पाया। और साई जी का धन्यवाद करना चाहूंगा विशेष रूप से, को लिंक आपको मुझे भेजते हैं। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा शिव कुमार जी, अभाव दुनिया में एक ऐसी चीज है कि ये हर ऐप को पैदा कर देता है व्यक्ति के अंदर। समाज के अंदर जितने भी ऐप पैदा होते हैं वो अभाव की वजह से होते हैं। अभाव चाहे वो आपके पैसे का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी चीज का हो, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं विपरीत हो चलती हैं। और इस सरकार ने, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस सरकार ने कसम खा ली कि प्रत्येक वर्ग को अभावग्रस्त करना है, चाहे उसमें शिक्षा मित्र भाई हो, हमारे अनुदेशक साथी हो। और धीरे धीरे मैं तो ये कह रहा हूं कि टीचर्स भी उसी वर्ग में आने वाला है। आज जो टीचर साथी हमारे खुश हो रहे हैं, 1-1 लाख रुपया, 80-80, 90-90 हजार रुपये सैलरी पा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन होते ही धीरे धीरे सबका घट करके वही 30-40 हजार पे आना है। सरकार ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया मैप तैयार कर रखा है कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए इन लोगों को भी उस रास्ते पे लेकर आना है। तो अभाव का जीवन जिस समय आदमी जीता है कर्जबंद की स्थिति में, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश प्रदेश के लिए है कि शिक्षा मित्र भाई हमारे आत्महत्या कर रहे। मैं आपके मंच के माध्यम से जितने भी शिक्षा मित्र साथी, अनुदेशक साथी हमारे इस चैनल को आपको देख रहे हैं, विशेष रूप से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हताशा और निराशा में ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाए, क्योंकि आपकी जान केवल आपके लिए नहीं है, आपका परिवार और आपका जो बहुत सारे सामाजिक व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। हताश निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर हताश निराश होकर के मौत को गले लगाना, ये कोई समाधान नहीं है। बहादुर आदमी वही है जो अभाव में भी बहादुरी के साथ लड़ता है, व्यवस्थाओं के साथ, विपरीत विचारधाराओं के साथ लड़ करके अपने आप को स्थापित करता है। तो मैं, आदरणीय शुक्ला जी हैं इसमें प्रदेश अध्यक्ष, उनसे विशेष अनुरोध करूंगा कि वो अपने साथियों को इस बात के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें, समझाएं उनको कि कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम ना उठाएं। और सरकार को इस बात पर निश्चित रूप से चिंतन मनन करना चाहिए कि ऐसे में यदि उसके मुलाजिम ऐसा कदम उठा रहे तो ये बड़ी सोचने की बात है उसके लिए। सरकार के प्रत्येक काम को जैसे शिक्षक करता है वैसे ही शिक्षा मित्र करता है। विद्यालय में रह करके 20-21 साल से इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हो गए, और इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज विभिन्न पदों पे कार्य भी कर रहे हैं सरकार के। तो ऐसे में इनके ऊपर कोई भी इस तरीके का आक्षेप लगाना या कोई इन पर इस तरीके की असहमति जताना, मैं नहीं मानता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इन लोगों ने उस समय विद्यालय को संभाला जब विद्यालय बंदी के कगार पर थे। अध्यापक एक एक हुआ करता तो प्रशिक्षण में चला गया, कहीं ट्रेनिंग में भेज दिया। तो इन लोगों ने उस समय विद्यालय खोला और बेसिक शिक्षा विभाग को बचाए रखा। तो आज सरकार का दायित्व बैठता है, और मैं तो प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो केवल एक ही मांग रखे, नियमितीकरण की। नियमितीकरण की मांग करते ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें भले आपकी महिला शिक्षा मित्रों के लिए मैटरनिटी लीव का कार्यक्रम हो, या फिर CCL का हो, या फिर 11 CL की बजाय 14 CL का हो, आप सीधा नियमितीकरण की मांग करिए। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सरकार का खुद भी एक शासनादेश आदेश है कि 5 से 10 साल के बीच में जिस व्यक्ति ने शिक्षण कार्य कर लिया विभाग के अंदर, उसको प्रशिक्षण मुक्त किया जाए। अब खाली एक TET करने के बाद मुझे नहीं समझ में आज तक आगे कौन से सुरखाव के पंख लग रहे, नए नए शासनादेश जारी करके लोग व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे। इतना भारी भरकम व्यवस्थाएं विपरीत हो रही कि उसको संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। हमारे शिक्षा मित्र साथियों को बचाने के लिए जो भी संगठन की ओर से फरमान जारी होगा, हमारे आदरणीय भाई साई जी हैं, वो लगातार बड़ी शिद्दत से लग रहे। मैं जनपद सहारनपुर में अपने तमाम जितने शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी हैं, उनका हमेशा हौसला अफजाई करने में लगा रहता हूँ।
जब भी कोई कार्यक्रम उनका होता है स्थानीय स्तर पर, मैं हमेशा सभी संगठनों से ऊपर होकर के, संगठनबाजी से ऊपर होकर के इनके प्रत्येक व्यवस्था में खड़ा होता हूं।